सभी देशवासियों को प्रणाम एवं सुप्रभात। भाइयों, आज हम आपसे एक विशेष बिंदु पे बात करना चाहते हैं, वो है समय। भाइयों, हमारे जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है। अगर उसके बारे में जानना चाहें तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, समय बड़ा बलवान होता है। ये कठोर सत्य है। भाइयों, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने इस संपूर्ण कालखंड को 4 भागों में बांटा था, 4 युगों में बांटा था। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग। ये जो प्रेजेंट का खंडकाल चल रहा है, इसको कलयुग बोलते हैं। कलयुग में कलह और दुखों का युग भी कहा गया है, लेकिन इसमें भी आप अगर कम समय में बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। यह युग इतना अच्छा है, इन तीनों युगों से भी यह युग अच्छा माना गया है, लेकिन जब अच्छा मान के कार्य करें तो इस कलयुग में भाइयों, आपके जीवन काल को हमारे ऋषि मुनियों ने 4 भागों में बांटा हुआ था। पहले भी बताया हुआ है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस सबका 25-25 वर्ष का समय था। 25 वर्ष का समय जो सर्वप्रथम था वो ब्रह्मचर्य का था। ब्रह्मचर्य में आपको बताया गया था कि इस 25 साल के बीच में आप सब कुछ प्राप्त करें। सब कुछ का मतलब हुआ कि ज्ञान, आपका शरीर का बढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे। माँ बाप आपको प्राथमिक शिक्षा देते हैं, फिर गुरुओं के पास भेजते हैं और धीरे धीरे आपके शरीर का विकास होता है। उस टाइम पौष्टिक से पौष्टिक भोजन आपको दिया जाता है, क्योंकि वो समय होता है आपके पल्लवित होने का, आपके बढ़ने का। और उस समय के अनुसार ही आपको 25 साल के बीच में पढ़ाई लिखाई जो भी योग्यताएं हैं हासिल करनी होती हैं। अब 25 साल के बाद कहा गया है कि बच्चों को शादी ब्याह कर लेना चाहिए। वो तब था जब आपकी आयु 100 साल की होती थी। ध्यान रखिए भाइयों, लेकिन 100 साल की आयु अब बहुत कम लोग जी पाते हैं, मुश्किल से 5-7%। तो 93% आप समझ लो कि उन लोगों के लिए है जो उससे कम समय मिलेगा। अभी आप देखिए भाइयों, हमारी सरकार ने जो हमारी व्यवस्था चल रही है, सांसारिक व्यवस्था में, अभी उस समय को और कम कर दिया गया है। क्या कहा गया? बच्चे 18 साल में बालिग माने जाते हैं और उचित शादी ब्याह का समय वही होता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए, और हो सके तो लड़के की उम्र 21 साल। तो दोनों का सामंजस्य बहुत हो और बहुत ही अच्छा होगा। वो बहुत अच्छा जीवन जी सकेंगे और वो समय होता है कि बहुत अच्छा परिवार बना सकते हैं। संतानों उत्पत्ति का समय वहीं से शुरू होता है, 21 साल के बाद ही। तो एक 25 साल वाला जो बताया गया था कि 25 साल ब्रह्मचर्य और 25 साल के बाद गृहस्थ, लेकिन इसको आप समझिए कि 21 साल के बाद ही आपका ब्रह्मचर्य वो समय खत्म हो जाता है और गृहस्थ में प्रवेश करना हो। समय, फिर बार बार मैं कहता हूँ, समय से हर कार्य जो करेंगे वो बहुत उत्तम होगा आपके जीवन के लिए, आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए। लेकिन अगर समय के विपरीत जाएंगे तो उतना फल नहीं मिलेगा भाई। आज के लड़के लड़कियां हैं समाज में, मैं कहता हूं कि इतने ज़्यादा वो अपने कैरियर के प्रति उलझे हुए हैं। कहते नहीं, अभी शादी ब्याह नहीं करना है, अभी तो हमें अपना कैरियर बनाना है। तो अभी तक क्या कर रहे थे? कैरियर तो अभी भी बनना था लेकिन अब समय से शादी ब्याह कर दें और वो अपना कैरियर भी बनाएं। कैरियर बनाने के तो 25 साल बाकी, 21 साल बाकी पड़ा हुआ है। अब तो लोग 60-60 साल तक काम करते हैं। लेकिन देखिए भाइयों, समय सीमा हमारी सरकार ने भी निश्चित की हुई है। 60 साल के बाद आपको निवृत्त कर दिया जाता है, सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माना गया है
कि 60 साल के बाद आपको वानप्रस्थ अवस्था में जाना पड़ेगा, बल्कि संन्यास का समय आ जाता है। क्योंकि जो आपका कार्य की क्षमता पहले थी वो 60 साल के बाद उतनी नहीं रहती है। बेशक आप उन जो 7% के लोग हैं 100 साल तक जीते थे, उस तरह से खान पान रहन सहन अपना रखें तो समय आपके पास ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन सरकार ने समय सीमा निर्धारित किया हुआ है, उसके बाद आपको निवृत्त कर दिया जाता है। हाँ, अतिरिक्त सेवाएं आपसे ली जाती हैं आपके शरीर के और आपके बुद्धि विवेक के अनुसार। तो मेरा कहने का मतलब भाइयों, समय से बच्चों को शादी करना चाहिए और बच्चों को समझाइए कि समय की धारा के विपरीत नहीं जाना चाहिए। अगर इसका उदाहरण लेना चाहें, धारा जो बोला गया है, समय की धारा नजर नहीं आती है, लेकिन नदी की धारा नजर आती है। नदी की धारा में विपरीत दिशा में अगर तैरना चाहें तो बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी और बहुत कम रास्ता तय कर पाएंगे। लेकिन जिधर नदी का बहाव होता है अगर उधर तैरेंगे तो बहुत आसानी से, सुगमता से आप गंतव्य स्थान तक तैर के जा सकते हैं, बहुत दूरी तय कर सकते हैं। ऐसे जब समय के धारा के अनुसार चलेंगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप उन सारी चीज़ों को पा सकेंगे समय में, क्योंकि आप समय के अनुसार चल रहे हैं। देखिए भाइयों, समय का महत्व जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय से पढ़ाई लिखाई करें, समय से गृहस्थ आश्रम सारे आश्रमों में बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वही एक आश्रम ऐसा होता है जब आपके अंदर ताकत काफ़ी होती है, ऊर्जा पूरी होती है, आप हर तरह के काम को बहुत निपुणता से कर सकते हैं। अब इसकी सच्चाई जानना चाहें, आप देखिए किसी भी कार्यस्थल में जाएं, कल कारखाने में, किसी भी जगह जाएं तो आपको आपकी आयु पूछी जाती, क्या आयु है? आप बता दें मेरी 50 साल है, तो सबसे पहले 50 साल वाले जगह पे शायद कम ही स्थान होते हैं जो आपको दिया जाए। आपको ये माना जाएगा ये तो 10 साल बाद बूढ़ा हो जाएगा, 10 साल बाद एक कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो ज़्यादातर नवयुवकों को मौका दिया जाता है। वो इसलिए कि उनमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा रहती है, ऊर्जा ज़्यादा रहती है। ऐसे जब समय पे शादी ब्याह करेंगे तो समय पे संतान जो पैदा होगी वो बहुत बुद्धिमान, बलवान, हर तरह से उसको ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि आप दोनों में उस टाइम भरपूर ऊर्जा होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप शादी ब्याह नहीं करेंगे, कैरियर के पीछे भागें। कैरियर तो आप बनाने के लिए दौड़ रहे, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी छूट रही हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन की। मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए उन बच्चों तक, उन अभिभावकों तक अपने बच्चों को समझाएं। मेरे साथ भी ये हो रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, विशेष 3 बच्चे थे, एक ने शादी समय से कर लिया और अभी 2 बच्चे हैं जो शादी नहीं करना चाहते। मैं उनको समझा रहा हूँ, नहीं समझ आएगा तो उसका परिणाम वो भुगते। माँ बाप सिर्फ समझा सकते हैं, आपको मार पीट के नहीं समझा सकते। सो भाइयों, अभिभावकों से निवेदन है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को समझाएं और उनको समय से उनका शादी ब्याह करें, जिससे उनका जीवन अच्छा हो। अब आप बताइए, समय के विपरीत चले जाइए, क्या 11 साल की बच्ची अगर गर्भ धारण कर लेती है, इसको अच्छा मानते हैं? और अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो आप एक FIR कर दें और जेल चला जाएगा बंदा, क्योंकि वो समय नहीं है, समय के विपरीत चले गए। उसका शरीर उस योग्य बन नहीं पाया, उतना डेवलप नहीं हो पाया कि वो गर्भ धारण करके और बच्चों को जन्म दे सके। वो समय के विपरीत कर दिया आपने कार्य। ये हमारे समाज में भी अनर्थ माना गया, बहुत गलत माना गया। तो ऐसे अब आप समय देखिए, कहते हैं ना कि हमारे भारत देश की 4 ऋतुएं बनाई गई हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। शरद ऋतु समय के अनुसार आपको ढेर सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्यों भाई? जैसे गर्मी में पहने होते से बीमार हो जाएंगे, समय के विपरीत जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। ऐसे गर्मी में ज़्यादा कपड़े नहीं पहन पाएंगे, ज़्यादा कपड़े पहनते तो आपको पसीना आएगा, बदबू आएगी और परेशान हो जाएंगे, मतलब काम में देने लगे। तो समय का सदुपयोग करने देने लगे, तो समय का सदुपयोग करें। ये हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। समय का देख लीजिए भाई, आपका समय है ऑफिस पहुंचने का 9 बजे, आप पहुंचेंगे 11 बजे, आपको ऑप्शन किया जाएगा और हो सकता है आपको निष्कासित भी कर दिया जाए एक आध दिन अगर ऐसे जाएंगे। क्या आपने समय का उल्लंघन किया? आपने एयरपोर्ट जाने का एक समय निश्चित है ना कि फ्लाइट इतने बजे उड़ जाएगी, आप 5 मिनट लेट पहुंच जाइए, आपको फ्लाइट ही नहीं मिलेगी।
अब वापस आएंगे, सारा व्यर्थ जाएगा। ऐसे ट्रेन का है, ऐसे ये जीवन काल है भाइयों, आप समझें। अगर इस समय काल के अंतर्गत आप कार्य करते जाएंगे तो 60 साल, या आप ये समझ लें कि 60 साल के बाद आपको कहा जाता है आप वृद्ध हो चुके हैं। अब कई बार कई बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, उनके बीच में बात होती है, कुछ बच्चे लोग झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बताते हैं कि जब तुम्हारी उम्र में थे तो मैं 4-4 बंदों को उठा के पटक देता था, इतनी ऊर्जा थी। अरे अब हम बूढ़े हो गए न, तुम्हें बताते। ऐसा उलाहना देते हैं ना बड़े बुजुर्ग। और कई लोग तो कहते हैं अरे भैया ये बलवा जो है धूप मर सफेद नाई कियन है, हम तो उसे ज़्यादा जानित है। ये सच्चाई है कि उन्होंने इस समय में अपने 60 साल 70 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा हुआ है, उतार चढ़ाव, बहुत सारी समाज की चीज़ों को उन्होंने समझा है, बहुत कुछ पाया है। तो उनको नतमस्तक होकर के उनकी बात को समझिए, उनके गुण को, जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे वो ले लीजिए। कई लोग तो अपनी बुराइयों का बखान करते हैं, उस टाइम अपना कान बंद कर लें, उठ जाएं वहाँ से। लेकिन अगर अच्छी बातें बताते हैं तो उसको सुनिए और समय का सदुपयोग कीजिए भाइयों। आज क्या कहा जाता है कि हमारे कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जिनसे कई बार युद्ध भी छिड़ जाता है। उस पड़ोसी जो पाकिस्तान है वो भी समय का इंतजार करता है कि जब ये बर्फ़ का टाइम ख़त्म हो तो यहाँ उग्रवादी भेज दो। आप बताइए, वो भी उस समय का इंतजार करता है। लेकिन हमारे रक्षक जो है, हमारे देशभक्त जो हैं, बैठे हुए हैं उनको समझाने के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि समय का सदुपयोग करें, समय से पढ़ाई लिखाई भी करें, समय से शादी ब्याह करें, समय से संतानों उत्पत्ति करें, समय से धनोपार्जन करें, और उस धन को, जो समय से धन कमाया गया, उसका कुछ धन संचित करें, क्योंकि आपकी अवस्था जब वृद्धावस्था होगी तब आपको उस संचित धन का उपयोग करना पड़ेगा। आज का समय है, बाल बच्चों पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहें, ये भी कठोर सत्य है। इसलिए कहा गया है कि हर काम समय से कीजिए और उसको एंजॉय कीजिए। जब आप वृद्धावस्था में हैं तो आप मान लीजिए कि आपके बाल बच्चों के लिए आपको गृहस्थ आश्रम में दुनिया भर के घुस के रहने की जरूरत नहीं है भाइयों। आपको समाज को, जो आपने समाज से पाया है वो देने का समय आया है। जो आपने योग्यता हासिल की है, जो जीवन में सीखा है, वो सिखाने के लिए कहा गया है। हमारे इसी समाज के मैं उनको सत सत प्रणाम करता हूँ जो हमारे ऋषि मुनि हैं। उन्होंने इस समय को, पूरे समय को एक ही काम के लिए दिया, शक्ति अर्जित की, विद्यार्जन किया और भगवान के उस सारे कार्यों को समझा। वो किसके लिए? आपके लिए, सब कुछ आपको देने के लिए उन्होंने संत बन गए, वो ऋषि मुनि बन गए, और उन्हीं संतों का लिखा जोखा आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए। भाइयों, पृथ्वी के बारे में, वातावरण के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में सब कुछ लिखा। किसने लिखा? आपने नहीं लिखा, आपके बुजुर्गों ने लिखा, आपके ऋषि मुनियों ने लिखा, उसका शोध किया, उन्होंने उतनी तपस्या की, तब उसको पाया है। आपके लिए उनको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद है। सो भाइयों, हर चीज में समय का उपयोग होता है। जैसे किसी कोई मशीनरी खरीदते हैं, उसका भी एक समय होता है, उसके बाद वो कार्य करना बंद कर देंगे। एक गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसको कंटिन्यू चलाते रहें तो 100 साल तक चलेगी, वो उसका भी समय होता है। तो समय सीमा को अपने जीवन में उसका सदुपयोग करें। हमेशा ध्यान रखें, क्या ये समय है, क्या ये ठीक समय है ये कार्य करने का। आपको यज्ञ, पूजा आदि भी वैसे तो हमेशा करते रहना है, लेकिन एक समय के बाद आप वो और ज़्यादा करें, उस शक्ति को और ज़्यादा समझें। तो लोग कहते हैं ना कि भैया 60 साल के बाद तीर्थ व्रत कराए दो, मतलब भगवान के उन स्थानों का दर्शन कर लें कि हमारा जीवन तर जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति का मार्ग क्यों ढूंढते हैं? कि हमने समाज को बहुत दिया और बहुत पाया भी है, और अब हम समाज को कुछ देंगे। उसके लिए जब निकलते हैं तभी उनको पूरे भारत देश का दर्शन होता है। एक समय सीमा बांध के निकलते हैं और तब उनको ज्ञान होता है
कि कहाँ पे कौन कौन सा संस्कार है, कौन से लोगों का पहनावा, किस इलाके के लोगों का पहनावा क्या है, बोली बाणी क्या है, संपूर्ण भारत का दर्शन हो जाता है और संपूर्ण ज्ञान मिलता है उनको। सो भाइयों, मेरा बार बार समय 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 को समझें। जो भी कार्य करते हैं, अब आप जैसे आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण, ये सोने का समय निश्चित है। सिर्फ आपको दिन के समय कार्य करना है, रात के समय सोना है। जो इसके विपरीत जाता है उसको बीमारियां लग जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसे कार्यालय हैं जो विदेश के कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब विदेश में वहाँ पे 12, यहाँ रात को 12 बज रहे हैं दिन के, रात के, और वहाँ दिन के 12 बज रहे हैं अमेरिका में। तो ऐसे संस्थानों का जो लोग कार्य करते हैं वो रात में कार्य करते हैं, दिन में सोते हैं। लेकिन हमारे भारत देश के हिसाब से दिन में सोना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें सोने का भी समय निश्चित है। सुबह कितने बजे उठना है, सच में तो बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4 बजे उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। वो समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत वेला होती है। लेकिन आप 9 बजे तक सोते रहेंगे और फिर फटाफट उठेंगे, जल्दी नहाएंगे, तैयार। समय का सदुपयोग नहीं किया आपने। अब समय से नहीं उठे, आपको समय से उठना है, समय से तैयार होकर ऑफिस जाना है, कृषि कार्य करना है, पढ़ाई के लिए जाना है, सब कुछ समय से कीजिए। उसका सब समय सारणी बनाइए। ऐसे नहीं, बगैर समय सारणी के अगर आप कार्य करते हैं तो आपको दुख ही दुख मिलेगा, संकट ही संकट मिलेगा हमेशा। चाहे वो शरीर का संकट हो, चाहे वो ऑफिस का संकट हो। ऑफिस में देर जाएंगे तो भगाए जाएंगे, निकाले जाएंगे, और आपको एक समय दिया जाएगा कि यह कार्य इतने समय में पूरा करें। अगर उस समय में पूरा करते हैं तो आपको अच्छा कर्मचारी माना जाएगा। अन्यथा अगर आपने समय से नहीं किया तो मालिक या जो भी मुख्य कार्यकर्ता है, जो उसका संयोजक है, जो चेयरमैन है, वो आपके बारे में सोच रहे नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है, इसको जो काम दिया वो समय से किया नहीं, निकालो इसको, दूसरा आदमी रखो, ये उचित नहीं है। तो क्या होगा, आपने समय का सदुपयोग नहीं किया और आप निष्कासित कर दिए जगह। ऐसे भाइयों, समय से खाना खाना चाहिए। काफ़ी लोग हैं टीवी देखते रहेंगे, पिक्चर देखते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे कार्य करते रहेंगे जिसका कोई महत्व नहीं ज़्यादा, लेकिन आपने समय से खाना नहीं खाया। अब समय से खाना नहीं खाएंगे तो समय से पचेगा नहीं, सुबह समय से उठेंगे नहीं, सारा असमय कर दिया। असमय शब्द ही बुरा है। सो समय 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 का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को जिए। ऐसे कितने उदाहरण हैं, कई घंटे लग जाएंगे बताने में भाइयों। किसी शादी समारोह में जाते हैं, आपको समय दिया जाता है कि इस टाइम पे खाना होगा, इस टाइम पे द्वारचार होगा, इस टाइम पे जयमाल पड़ेगी, और इस टाइम पे प्रीत खाना खाने का समय। आप उसके विपरीत चले जाएं, 4 घंटे बाद चलें, तब तो क्या मिलेगा, सारे जूठे बर्तन पड़े होंगे, और वो जिनके सभा में गए हैं वो भी शायद ना मिल पाए, चले गए होंगे। तो क्या हुआ फ़ायदा, आप वहाँ खाना पूर्ति करने गए लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना। ऐसे खाना पूर्ति करने कहीं भी न जाएं, समय से जाएं, समय से जाएंगे। आपका कोई कार्यक्रम है, कहीं आपका प्रवचन होना है, कहीं आपको वरिष्ठ लोगों का कार्यक्रम है, वहाँ जाना है, आप समय से नहीं गए, कब क्या फ़ायदा हुआ। तो भाइयों, समय का सदुपयोग कीजिए। आपके जीवन के लिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं है। शरीर को भी व्यायाम करने का समय निकालिए, पढ़ाई करने का समय निकालिए, ज्ञान अर्जन करने का समय निकालिए, और समय के साथ समयबद्ध हो जाएं भाइयों। जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। इसका वर्णन जितना करें बहुत ही कम है। इसलिए देश की सीमाओं पे जो रक्षा करते हैं, ऐसे आप भी अपने परिवार की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें। अपने समाज में समय से सब चीज़ें दें। एक बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो समाज को क्या दे पाएंगे। आप कोई कार्य भी करना चाहते हैं तो आवाज़ भी ना निकल पाए। 100 साल से ऊपर हो गए तो आपको तो वैसे जीना एक भार हो जाएगा। लेकिन 60 साल में आप युवा से थोड़े से बुजुर्ग होते हैं, उस समय आप समाज को समय दे सकते हैं, समाज को ज्ञान दे सकते हैं, और उनके हर तरह से सुझाव दे सकते हैं, जिससे आपका समाज बहुत ही उत्तम समाज कहलाए। सो भाइयों, इस पे अगर बात करते रहें कई घंटे हो जाएंगे। समय सीमा आप भी जानते हैं, जन जन को पता है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। सो भाइयों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।